नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ शनि गोचर के बारे में, यानी कि लिब्रा राशि और लिब्रा लगन वालों के लिए, यानी कि जिनका लगन लिब्रा असेंडेंट है या फिर जिनकी राशि लिब्रा है, उनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। जिन्हें पिछले कुछ समय से अगर आपने नोटिस किया हो, जिनकी राशि तुला है या जिनका लगन जो है वो तुला बन रहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पिछले 1-1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर उन्होंने चीज़ें देखी होगी कि किसी ना किसी रीज़न से रिलेशनशिप के अंदर इशू आना या मैरिड लाइफ के अंदर कोई दिक्कत चलना, या फिर इसके अलावा जॉब के अंदर प्रॉब्लम होना, जॉब चेंज नहीं हो पाना, या किसी तरीके से जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स हो जाना, या कुछ ना किसी रीज़न से जॉब के अंदर परेशानी आना। ठीक है, इसके साथ ही फाइनेंशियल इशू और फैमिली के साथ इशू होना, ये कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ 1.5-2 साल से तुला राशि वालों के साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपने फेस की होगी। सो आपकी राशि भली तुला है, यानी कि चंद्रमा जो है आपका वो तुला राशि के अंदर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 7 नंबर है और यहाँ पे आपके चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है ना, चंद्रमा बैठे, तो ये आपकी तुला राशि हो गई। या फिर अगर किसी की राशि भली कोई भी हो सकती है, किसी की भी, लेकिन यहाँ पे अगर खाली 7 नंबर भी लिखा हुआ है, यानी मान लीजिए यहाँ पे आपके चंद्रमा नहीं है और यहाँ पे अगर आपका 7 नंबर लिखा हुआ है, तो यानी ये आपका लिब्रा असेंडेंट हो गया। ठीक है, तो दोनों के लिए ये अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दोनों के लिए ये चीज अप्लाई होने वाली है। तो होगा क्या, मैं आपको बता दूं। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है दोस्तों कि अभी अगर आप यूनिवर्स में देखेंगे, यानी कि जो आप शनि का जो ट्रांजिट देखेंगे, वो जो तुला राशि है वहां से 5th हाउस में हो रहा है। यानी कि जैसे यहाँ पे ये आपका लगन है, ठीक है, लिब्रा असेंडेंट, और यहां से आप 5 घर आगे गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पे आपकी कुंभ राशि आ रही है, ठीक है, एक्वेरियस, और यहां पर अभी प्रेजेंट में हो रहा है यहां से शनि का गोचर। ठीक है, शनि का गोचर, और शास्त्रों के अकॉर्डिंगली, यानी शास्त्रों में और ज्योतिष के अंदर पंचम का शनि कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। यानी कि 5th लगन से 5th हाउस में शनि का गोचर यहां से हो रहा है, तो ये शनि कभी भी, इनका जो ये ट्रांजिट है, ये लिब्रा राशि वालों के लिए और लिब्रा लगन वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आपकी राशि अगर लिब्रा है या फिर आपका असेंडेंट अगर लिब्रा बन जा रहा है, तो आप डेफिनेटली आपने चीजें फील करी होगी। जॉब के अंदर दिक्कत, मैरिड लाइफ के अंदर इशू होना, या फिर किसी ना किसी रीजन से यदि आपको कोई रिलेशनशिप है प्यार का, तो उसके अंदर कोई दिक्कत आना आपको फेस आप कर रहे होंगे। या तो आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या आपके डाइवोर्स का चल रहा होगा, या फिर कुछ ना कुछ अप डाउन आपकी लाइफ में लग रहे होंगे। ठीक है, और जॉब में भी यही चीज हो सकती है। सो यहाँ पे आप ये देखिए, अब चीजें काम कैसे कर रही है मैं आपको बता दूं। देखिए शनि का गोचर आपके 5th हाउस में हो रहा है, ठीक है, ये आपका 5th हाउस है। अब यहां से देखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि, यानी कि 1 2 और 3, तीसरी दृष्टि आ रही है आपके यहाँ पे 7th हाउस पे। ठीक है, ये होता है हमारी शादी का घर। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप देखिए कि जिनका लिब्रा लगन है या लिब्रा राशि है, उनको कहीं ना कहीं अभी शादी के योग भी एक्टिवेट हुए होंगे, लेकिन शादी की बात नहीं बन पा रही होगी, अगर नोटिस किया हो तो, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 7th हाउस पे आई है। ठीक है, यानी कि शादी के रिश्ते वगैरह तो आ रहे हैं, योग वगैरह तो एक्टिवेट हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही, क्योंकि शनि डिले से देने वाले है ना, चीजों को डिले करने वाले, इसीलिए रिश्ते समझ में नहीं आ रहे हैं, सामने वाले से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये रीजन, और यही रीजन एक बना हुआ है कि जिनकी ऑलरेडी जो मैरिड है, या चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनकी मैरिड लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आना, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 7वें स्थान पर जा रही है, तो इस घर को वो एफ्लिक्शन में लेके आ रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत आना, कुछ ज्यादा अगर कुंडली में डाइवोर्स के योग है तो फिर डाइवोर्स तक बात चली जाना। तो आप देखिए, ठीक है ना, अब ये जो हाउस है ना, ये 5th हाउस, ये आपका 5th हाउस है। ठीक है, 5th हाउस, ये जो घर है ये होता है हमारे प्यार का, यानी कि रिलेशनशिप का। ठीक है, तो जो लोग रिलेशनशिप में है, लाइक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह, ठीक है ना, चाहे लड़का हो या लड़की, तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाना, दिक्कत आना, प्यार के अंदर दिक्कत आना, या कुछ किसी रीजन से बातचीत वगैरह बंद हो जाना, ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे ये चीज बन रही होगी। आप अपनी कुंडली उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ में आप ये देखिए कि यहां से शनि महाराज की सीधी दृष्टि, यानी 7th दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, जो उनकी 7th जो दृष्टि है वो सीधी आई आपके इनकम वाले हाउस पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जिनकी राशि लिब्रा है, जिनका जो लगन है वो लिब्रा है, तो उनको कुछ ना कुछ कंप्लेन ये बन जा रही है कि उनकी इनकम नहीं बढ़ पा रही है, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, और जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे प्रमोशन या इंक्रीमेंट अपनी लाइफ में चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे शनि की सीधी दृष्टि यहाँ पे 11th हाउस पे जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो इनकम चाहिए ना वो हो नहीं पा रही है। ठीक है, इसके साथ ही 7 8 9 10 शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ पे
सेकंड हाउस पे आ रही है। सेकंड हाउस आपके धन का होता है, यानी कि आपके पास अगर कोई सेविंग है तो वो खर्च हो जा रही है या फिर सेविंग हो नहीं पा रही है, और इसके साथ ही फैमिली के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो गई होगी, यानी फैमिली के साथ अनबन होना, परिवार के अंदर थोड़ा कुछ कलह का वातावरण, या फैमिली के किसी एक मेंबर से थोड़ा सा दूर हो जाना, सेपरेट हो जाना, तो ये शनि की दृष्टियों का कमाल है। यानी कि तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पे, 7वीं आपके 11th पे और 10वीं आपके सेकंड हाउस पे। तो शनि महाराज ने आपके 3 घर को आपको कवर कर रखा, 3 नहीं 4 को, एक जहां बैठे हैं वहां पे एक दृष्टि डाल रहे हैं वहां पे, एक यहां पर और एक यहां पर। सो ये लिब्रा लगन और लिब्रा राशि वालों के लिए ये जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड है। आप अपनी कुंडली को चेक कीजिएगा, मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि अपनी कुंडली खोलिए, देखिए जिनकी राशि लिब्रा है, जिनका जो लगन है वो लिब्रा असेंडेंट बन जा रहा है, उनको मैरिड लाइफ के अंदर इश्यू आना, रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत आना, जॉब के अंदर दिक्कत आना, है तो जॉब चेंज नहीं हो रही है, या जॉब के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है तो चेंज करना चाह रहे हो तो जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है, या जॉब छूट गई है तो आप वापस आपको जॉब नहीं मिल पा रही, ये इशू होना, ठीक है। और कहीं ना कहीं रिश्ते, रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इस पे इन पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। और साथ ही इनकम और जॉब, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि हेल्थ इशू, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी ऐसे लोगों को रह जा रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, अच्छा डिप्रेशन एंजाइटी रहने का रीज़न ये है कि चंद्रमा, जिनकी राशि तुला है ना, उनके चंद्रमा लगन में है, ठीक है ना, ये मून लगन में, ठीक है, जिनकी राशि तुला है। अब क्या हो रहा है कि जब ये आपका चंद्रमा है, ये आपका मन है, ये आपके सोचने की, सोचने का सोचना समझना चंद्रमा से, ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है ये सब चंद्रमा, ठीक है ना। अब चंद्रमा 5th हाउस में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना गया, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, अननोन फियर, ठीक है ना, डर लगना करना, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, अगर वो कोई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो कुछ नंबर से रह जाना, या कोई तैयारी फोकस नहीं हो पाना, पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, क्योंकि 5th हाउस पढ़ाई का भी होता है। जैसे जो लोग, जो स्टूडेंट जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका लिब्रा राशि है, लिब्रा असेंडेंट है, उनके 5th हाउस में शनि का गोचर बन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाना, ठीक है ना। अब कोई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको डर लग रहा है कि यार मैं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगी, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इस ट्रांजिट की वजह से अननोन फियर सा हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपनी कुंडली खोल के चेक कीजिएगा, ठीक है। ये जो शनि का गोचर है, शनि महाराज का जो गोचर है, सैटर्न का ट्रांजिट पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, और कहीं ना कहीं लिब्रा राशि और लिब्रा असेंडेंट बहुत ज्यादा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें यहाँ पे बनी हुई है। सो आप अपनी अपनी कुंडली खोल के चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है ये बिल्कुल राइट है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम है और आपको कुछ इशू लग रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में आपकी रेमेडी जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है कि ट्रांजिट के साथ साथ में आपकी दशा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि आपको आपके नेटल चार्ट के अंदर, आपके लगन चार्ट में आपको दशा कौन सी चल रही है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको शनि की दशा चल रही है तो ये इंपैक्ट आपकी ज्यादा बढ़ जाएगा, राहु की दशा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो दशा भी बहुत ज्यादा वेरी कर जाती है यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप कि आपको ट्रांजिट का समझ में आया होगा। तो अभी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो नॉलेजेबल और आपको कुछ इससे सीखने को मिला है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताइए, ताकि मैं आपको वहाँ पे उसका आपको सॉल्यूशन कुछ मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।